ये देखिए इस क्वेश्चन का मैं जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इसके अंदर आप कहोगे सर मजा आ गया, मतलब ठीक है ना, 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, ये समझ नहीं आता कि ये इलास्टिक लिमिट का चक्कर क्या है। इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है यही नहीं पता होता, ठीक है, सुन रखा होता, पढ़ रखा होता, मतलब नहीं पता होता क्या है। मैं समझाता हूँ क्या है यार। इलास्टिक लिमिट का मतलब है, पहली बात तो बेसिकली स्ट्रेस को ही बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी डेवलप्ड without permanent deformation, that can be developed without any permanent deformation। मतलब देखो सुनो आप, मैंने ये रोड है इसको खींचा, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। यार देखो मैंने खींचा इसको, स्ट्रेस डेवलप हो गया इसके अंदर, सुनो ध्यान से समझना, स्ट्रेस डेवलप हो गया इसके अंदर। एक तो होता है यार, सुनो आप, बेसिकली वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जिस लिमिट तक रहता है उसको तो बोलते हैं हुक्स लिमिट, वो अलग चीज़ है, इलास्टिक लिमिट अलग चीज़ है। अब ध्यान से समझना क्या इलास्टिक लिमिट। मैंने इसको खींचा, खींचने के बाद जब मैंने इसको खींचा, मैं एक दूसरी रोड लेता हूँ यार, ये तो सॉफ्ट है बहुत। यहाँ पर इसको मैंने खींचा, ये आयरन की रोड है, मैंने इसको खींचा। पहले तो समझो हुक्स लिमिट अलग है, जहाँ पर स्ट्रेस जिस लिमिट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है उसको बोलते हैं हुक्स लिमिट, वो अलग है। इलास्टिक लिमिट अलग होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैंने इसको खींचा, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वापस अपनी शेप को रिगेन करना पड़ेगा 100%, ठीक है ना। तो बताइए, यानी कि हमने इसको विद इन इलास्टिक लिमिट खींचा था, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर हमने स्ट्रेस उतना ही डेवलप किया था कि जितना इसके अंदर स्ट्रेस वो मैक्सिमम, देखो जैसे जैसे आप खींचते जाओगे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितना ज़्यादा खींचोगे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। आपको इसके अंदर स्ट्रेस उतना डेवलप करना है कि वापस छोड़ देने पे ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए बस। तो वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप आप कर सकते हो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की यूनिट देख लो यार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और स्ट्रेस की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इलास्टिक लिमिट की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे YouTube गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। इससे क्या पता लगता है, इससे यह पता लगता है भाई कि ये बेसिकली स्ट्रेस है। क्या ये मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर आपने इलास्टिक से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप कर दिया थोड़ा सा भी ज्यादा और फिर छोड़ा, तो ये अपने परमानेंट ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस की वैल्यू को इलास्टिक लिमिट, जैसे कि यार एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक प्रकार का एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, समझ रहे हो बात को। वो क्रिटिकल एंगल एक प्रकार का एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर भी इसके अंदर भी इलास्टिक लिमिट एक प्रकार का स्ट्रेस है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि हम डेवलप कर सकते हैं विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहां पे परमानेंट नहीं रहेगा, छोड़ते ही वापस आ जाएगा। इसे ज्यादा कर दिया, स्ट्रेस डेवलप कर दिया तो वापस नहीं आ पाएगा, ठीक। अब आपको ये बात समझ आ गई कि यहां पे ये स्ट्रेस दे रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इसके अंदर दे रखा है, और मान लो इतना डेवलप्ड है इसके अंदर 8 × 10⁸, ठीक है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है इसके अंदर 2 × 10⁻11। तो यहां से आ जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि यार स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है बताइए आप, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है वाई, ठीक है ना, वाई होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आप एक काम करो, स्ट्रेस की वैल्यू पुट करो 8 × 10⁸ अपॉन में स्ट्रेन, और यहां से वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻11। तो स्ट्रेन कितना आएगा बताइए, यहां से निकल के, यहां से स्ट्रेन निकल के आएगा 8 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 × 10⁻11। आंसर कितना है 4 × 10⁻³ ये आ गया स्ट्रेन, और ये होगा डेल्टा एल बाई एल के बराबर। अब एल दे रखा है 1 मीटर, तो डेल्टा एल आ जाएगा आपके पास। इसने डेल्टा एल पूछ रखा आपसे, मैक्सिमम एलोंगेशन पूछ रखी है कितनी होगी इसके अंदर, तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 1 मीटर है, तो डेल्टा आएगा 4 × 10⁻³ मतलब 4 मिलीमीटर। दिस इज आंसर। जिस स्टूडेंट से मैंने ये लिया उसका ये ठीक था, ठीक है ना, उसका ये ठीक था, ये उसने टिक मार्क किया था, हमने इसको इरेज करके थोड़ा सा ऐसा किया होगा, ठीक है ना।
हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी। आसान क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है।